बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे सीरीज़ ऑफ फंक्शन। सीरीज़ ऑफ फंक्शन, लेकिन इससे पहले हमें सीरीज़ का पता होना चाहिए कि सीरीज़ क्या होती है, फिर हम फंक्शन की सीरीज़ बनाएंगे। तो एक अगर सीक्वेंस है हमारे पास ए एन, तो उसके अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी? A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, और आगे भी चलते जाएंगे। तो इसमें अगर हम S1 को लिखें सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। यानी S1 का तो हम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ज़्यादा कि एक ही टर्म का सम कैसे हो, तो हम S1 को सिर्फ A1 ही लिखेंगे। इस तरह से S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, A2 प्लस A3। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN। इसका एक और भी नाम देते हैं, इसका नाम है nth पार्शियल सम। nth पार्शियल सम। अब ये भी तो एक सीक्वेंस बन रहा है, S1, S2 एंड सो ऑन Sn। तो इस सीक्वेंस को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें Sn, तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाएगा? सीरीज़ कहलाएगा। अच्छा, अब चलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होगी। तो सीरीज़ के बारे में ये हमारे पास जो टर्म है Sn, उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं AI, और I वेरीज फ्रॉम 1 to n। और इसी को अगर हम लिमिट इसके ऊपर इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, यानी n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो फिर क्या लिखेंगे? AI एंड I वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास कहलाएगा इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़। अब बात आती है इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, कि सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी और सीरीज है वो डाइवर्ज कब करेगी। ये हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज़ है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 to इन्फिनिटी। अगर हम इसको आम अल्फाज में समझें चाहें कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से क्या मुराद है, अगर ये जो सम है एक से लेकर इन्फिनिटी तक की टर्म्स का जो सम है, अगर तो ये फाइनाइट आ गया और यूनिक हो, तो फिर हम कहेंगे ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है। और अगर इसका सम इनफाइनाइट या यूनिक ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। अब यूनिक से क्या मतलब? जैसे अगर हमारे पास जो AN है सीक्वेंस, वो बन जाए साइन n। पहली बात तो समझ आती है कि फाइनाइट हो और यूनिक हो, लेकिन यूनिक कब नहीं होगा? देखिए, अगर हमारे पास सीक्वेंस AN है और इसके ऊपर हम समीशन अप्लाई कर दें, तो इसका आंसर हमारे पास या 0 आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा। एस साइन I और I वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि साइन इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास AN जो है वो साइन n पाई आ जाए, तो फिर इसमें जो समीशन है, समीशन साइन n पाई, इसकी तीन वैल्यूज़ आएंगी, होंगी फाइनाइट, या -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी। देखिए, तीनों वैल्यूज़ फाइनाइट हैं लेकिन यूनिक नहीं है, ठीक। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये सीरीज जो है वो ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो आगे अब हम चलते हैं आगे सीक्वेंस की तरफ। अगर हमारे पास Fn of x is a sequence of functions,
तो फिर जैसे इससे पहले हमने सीक्वेंस एक रखा था an, तो उसको हमने लिखा था a1 a2 एंड सो ऑन an। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो fn ऑफ x है, ये हमारे पास क्या आएगा, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x एंड सो ऑन, चलते गए इसी तरह से आगे। तो इसी का अब हम पार्शियल सम बनाएंगे कि चलो इसका पार्शियल सम को मैं कैपिटल F1 लिख देता हूँ। कैपिटल F1 इज इक्वल टू F1 ऑफ x और कैपिटल F2 इज इक्वल टू F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x। कैपिटल F3 ऑफ x, F1 ऑफ x, F2 ऑफ x प्लस F3 ऑफ x एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास जो Fn ऑफ x आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, F1 ऑफ x एंड सो ऑन, तमाम को ऐड कर देंगे Fn ऑफ x। इसको हम कहेंगे nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है Fj ऑफ x एंड j वेरी फ्रॉम 1 to n। अब अगर हम इसको ये लिख दें, अगर हम इसकी इनफाइनाइट सीरीज़ बनाना चाहें तो Fj ऑफ x एंड j वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज़ of sequence of functions। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अब इसकी भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस उसी फॉर्म में ही है, लेकिन ये कोई डेफिनेशन तो नहीं है, ये तो जस्ट समझने के लिए था कि अगर हमारे पास फाइनाइट सीरीज़ का सम अगर हम मालूम कर सकें, इन आम अल्फाज में समझने के लिए था कि अगर उसका सम मालूम किया जा सके तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर उसका सम मालूम नहीं किया जा सके तो वो डाइवर्जेंट है। मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि अब अगर Fn ऑफ x जो सीक्वेंस है, यानी जो बना है इनके nth पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है, पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज करता है, सीक्वेंस के कन्वर्ज होने की क्या डेफिनेशन होती है कि जस्ट हम उसके ऊपर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, अगर तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो फाइनाइट आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। सीक्वेंस ये जो हमारे पास Fn ऑफ x है, ये हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सॉरी पार्शियल सम का सीक्वेंस बन रहा है, यानी Fn ऑफ x ये हमारे पास बनेगा F1 ऑफ x, F2 ऑफ x एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं ज़रा क्लियर करता जाऊँ, फिर मैं इसकी सीक्वेंस की सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की तरफ आता हूँ। मैं पहले सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात कर लूँ। अगर सीक्वेंस है xn तो उसके अंदर टर्म्स आ जाएंगी x1 x2 एंड सो ऑन xn। अच्छा, अगर मुझे इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी हो तो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं सिर्फ जो उसकी nth टर्म है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, अगर वो फाइनाइट आ जाए तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, अदरवाइज वो सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। हाँ, अगर वो लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn, फ़र्ज़ करो हमारे पास x आ रहा है, तो उसको हम जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो तो ये करते थे, लेस एन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n। ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन थी, लेकिन एक अगर उसकी लिमिट मालूम करनी हो कि वो किसको कन्वर्ज कर रहा है तो हम इस तरह से भी लिमिट अप्लाई करके भी उसकी कन्वर्जेंस मालूम करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं दोबारा से सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यानी पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है, ये पार्शियल सम का सीक्वेंस है F1 F2 एंड सो ऑन Fn एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर ये पार्शियल सम का सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। पार्शियल सम का सीक्वेंस कन्वर्ज होने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम इसकी जो nth टर्म है उसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो उसकी कन्वर्जेंस दो तरह से है, यानी ये अब क्या चीज़ है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है।
सॉरी ये वाला जो nth पार्शियल सम है, लेकिन किन का, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का। तो अगर ये एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और अगर जो ये एफ एन ऑफ एक्स है अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो इसमें जो सीरीज़ है वो भी क्या होगी, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एफ जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर जे। तो अगर हम इस सीक्वेंस को लिखें तो एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन एफ एन ऑफ एक्स, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा एक्स एस टू पावर वन, एक्स एस टू पावर टू, एक्स एस टू पावर थ्री एंड सो ऑन एक्स एस टू पावर एन। अगर हम इसका nth पार्शियल सम लें तो nth पार्शियल सम क्या था, f1 प्लस f2, में सिंपल f1 f2 f3 लिख रहा हूँ fn। तो इसका मतलब क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn। तो ये हमारे पास nth पार्शियल सम जो है वो तो ये बना। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अगर हमें सम करना हो, यानी इसका जो सम है वो होता है a1 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब a1 क्या है इसमें, इस a1 इसके अंदर सबसे पहली टर्म, स्टार्टिंग टर्म, फर्स्ट टर्म, और r इसमें क्या है, इसके अंदर जो कॉमन रेशो है, इसको कॉमन रेशो कहते हैं, कॉमन रेशो। तो मतलब अगर हम इन दो टर्म्स को डिवाइड करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं, इसको हम x से मल्टीप्लाई करें ये टर्म मिल जाएगी, इसको x से मल्टीप्लाई करें ये, इसको x से मल्टीप्लाई करते जाएं हमें ये टर्म्स इसकी मिलती जाएंगी। तो अब इसमें इसका जो अगर हम इसका सम लिखें, सम ऑफ एफ आई एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो वो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ एक्स आई एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और इसका जो सम है, इसकी स्टार्टर टर्म x ही है, तो x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। अगर हम इसकी जो टर्म है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर लें x0, तो x0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर जो टर्म्स हैं ये वाली, इसको हम 1 कर देंगे, लेकिन इसके अंदर अब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n+1 हो गई हैं, n+1। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये 0 से स्टार्ट हो रही। अब इसमें इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि 1 माइनस एक्स एज टू पावर n+1 ओवर 1 माइनस एक्स। लेकिन ये उस सूरत में है कि इसमें अब x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 के इक्वल आ गया तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 0, और हमारा सारा सिस्टम ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अब हम एफ एन ऑफ एक्स को लिख सकेंगे कि 1 माइनस एक्स एज टू पावर n+1 ओवर 1 माइनस एक्स, और या फिर ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 नहीं है। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो फिर क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो फिर ये जो फॉर्म है इसको हम लिखेंगे 1 + 1 + 1, यानी ये जो सीक्वेंस है ये सारी, ये टर्म भी 1 हो जाएगी, ये x की पावर 1 ये भी 1, ये x की पावर 2 ये भी 1, यानी ये 1 की पावर 3 ये भी 1, क्योंकि x 1 के इक्वल है ना। तो फिर ये कितनी टर्म्स हो गई, ये बेसिकली n+1 टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो जब 1 को n+1 टाइम्स ऐड किया जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, n+1। ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो अब इसकी जो कन्वर्जेंस है, एफ एन ऑफ एक्स की जो कन्वर्जेंस है वो सिर्फ इस सूरत में है कि अगर हमारे पास x जो है वो <1 हो, x मॉड <1 हो, यानी x की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान हो, तो फिर हम कहेंगे ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। वैसे भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसी फॉर्म में कन्वर्ज करती है। ये क्यों कन्वर्ज कर रही, ये इसलिए कर रही कि हमारे पास x की, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है इन्फिनिटी, और 1 माइनस एक्स एज टू पावर n+1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब x की पावर मैं इस साइड पे लिखने लगा हूँ, x की पावर n+1, अगर उसके ऊपर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 आएगा,
अगर x की वैल्यू जो है वो 1 से लेस है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इज टू पावर n प्लस 1 या n कोई भी कह लें, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। 1 पे 1 ही रहेगा। 1 चूँकि हमने करना नहीं क्योंकि 1 इस डोमेन में शामिल ही नहीं है, क्योंकि 1 में शामिल करेंगे तो ये एफ एन जो है वही हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। या अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? n प्लस 1 आ रहा है। वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम n को x को 1 रखते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फिर क्या आएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब 1 के लिए भी नहीं है और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी हमारे पास ये सिस्टम कन्वर्ज नहीं कर रहा। कब कन्वर्ज कर रहा है? सिर्फ जब x की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के दरमियान होगी। तो इसलिए ये हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट वाइज कन्वर्ज बनेगा। तो ये सीरीज़ जो है फिर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है।